अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद आप सबको सोच लो पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट में। वो पॉडकास्ट के जहां हम हर मुश्किल मसले के जवाब ढूंढते हैं। ख़वातीन और हज़रात, शोहरत की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इसका फ़ॉर्मूला कोई नहीं बताता। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इन तीनों शोबों के मास्टर्स, यानी कि व्लॉगर, कॉमेडियन और शहर बनाने वाले। तो बगैर किसी तारुफ के सबसे पहले मैं आज के अपने पहले मेहमान को इंट्रोड्यूस करता हूँ, 9:16 रेशो के शहंशाह, जिसने बताया कि दुनिया एक व्लॉग है। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी ज़ोरदार तालीम में ख़वातीन और हज़रात, इरफान जुनेजो। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, बहुत खुशी हुई यहाँ के, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इरफान। और आज के हमारे दूसरे शहंशाह, शहर बनाने वाले, मुल्क बनाने वाले, इंतहाई रियल इस्टेट के नाम में मशहूर जनाब मिस्टर मलिक रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हाशमी साहब आपके बुलाने का। ये ज़रूरी है कि हमें शोहरत के साथ साथ जिम्मेदारियों पे भी बातें करें। बिल्कुल। तो आज हमारे पास मौजूद हैं डिजिटल, डायनामिक और डिसाइसिव, तीनों किस्म की जो है वो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। हम जो है वो देखते हैं कि कौन इस कोड को क्रैक कर पाता है, द कोड ऑफ फेम, शोहरत का कोड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इरफान से। इरफान, अगर हम डिजिटल शोहरत की बात करें तो लोग कहते हैं कि मेहनत करो, लेकिन आप बताते हैं कि मेहनत कहाँ करनी है। आप ये समझते हैं कि ये फेम जो है ये एक सिस्टमेटिक है, तो किस तरह से देखते हैं इसको कि ये कैसे एक लॉटरी नहीं है बल्कि एक सिस्टमेटिक वे है टूवर्ड्स फेम? ताबिश सही कहा आपने, ये लॉटरी नहीं, सिस्टमेटिक है। आई थिंक के लोग जो है वो तमाशे पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि उनको सिनेमैटिक विजुअल चाहिए होते हैं, लेकिन वो लोग उसी के चक्कर में बेसिक्स भूल जाते हैं। वेट, आप कहना चाहते हैं कि मेरी कज़न की शादी में जो शेकी व्लॉग बना था वो आइंदा नहीं बनेगा? ताबिश, मैं ये समझता हूँ कि आवाज़ की क्वालिटी वीडियो से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वॉइस में डिस्ट्रैक्शन होगी तो लोग उससे डाइवर्ट हो जाएंगे और आपका कंटेंट फेल होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये बताएं कि माइक ख़रीद लिया, अच्छा अब और क्या चीज़ें हैं कि जिन डिटेल्स पर फोकस करना चाहिए? मुझे लगता है कि शोहरत के लिए प्रिसीजन चाहिए। अब एक एक्सपेक्ट रेशो है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है 16:9। मैं जो है वो थंबनेल्स और टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करता जितना शूटिंग पे करता हूँ। इसी तरीके से वो जो मेरा कंटेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है, ना कि एक पल का तमाशा। अच्छा मिस्टर रियाज, आपकी तो स्केल ही बिल्कुल अलग है, और ये जो इरफान की एक एस्पेक्ट रेशो की दुनिया है, इससे बाहर रहते हैं हम। अब जैसे मैं जब TBH पर होता हूँ या जब मैं स्टैंड अप कर रहा होता हूँ तो मेरी स्पॉन्टेनियस जो इमोशंस हैं या मेरी जो बात है मैं उस पर थ्राइव कर रहा होता हूँ। तो कैसे इस चीज़ को करें कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और स्पॉन्टेनिटी को जो है वो हम कहाँ रख सकते हैं कि ये दोनों फार्मूले एक साथ कैसे चल सकते हैं? मेरा ये मानना है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को जो है ना वो ऑथेंटिसिटी मिलनी चाहिए। ताबिश, आपके लिए कहना आसान है, मुश्किल है यार। जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो जॉब में लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, बल्कि आपको जो है वो आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ती, आपको अपनी रिकग्निशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो है वो अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। और हम स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए जो थ्राइविंग चीज़ होती है वो होती है इंस्टेंट ताल्लुक़। अगर हम स्टैंड अप करने के लिए स्टेज पे पहुँचे और इंस्टेंटली आवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए और वो लोग नहीं हंसे तो हम इंस्टेंटली फेल हो जाते हैं। मेरी शोहरत पाकिस्तानी आर्टिस्ट की चैलेंजेस को अनस्क्रिप्टेड तरीके से दिखाने से ही बन रही होती है। तो दैट इज़ आई थिंक इम्पॉर्टेंट। आई गेस मेरे लिए फार्मूला यही है, असली रहो, रियल रहो, भले या वल्नरेबल हो जाओ, बट स्ट्रगल होनी चाहिए। अच्छा इरफान साहब, जब आप माइक की क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं और मैं किसी पंच लाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि कोई मिल जाए तो मैं असफ़र को जो है वो बता दूँ कि असफ़र ज़रा नोट कर लो, तो उस टाइम पे मलिक साहब आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो फेम क्लिक्स नहीं है, तो आपकी तो फ़ैन फॉलोइंग या फेम जो है वो शहर पे मबनी है पूरी। तो कैसे देखते हैं आप शोहरत के इस लेवल को, या शोहरत को इस लेवल पे कैसे देखते हैं? अच्छा हाशमी साहब, देखिए मेरी शोहरत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को
तोहफे के ज़रिए प्लॉट दूं, और मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको जितना अच्छा हो सकता है उतने ही पैसों में प्लॉट दूं, और उल्टा जो मेरा स्ट्रक्चर है वो लोगों की खुशहाली, उम्मीद और बुनियाद से ही बनता है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी शोहरत का राज है जिम्मेदारी। जो आप कोड ऑफ शोहरत यहाँ बताने आए हैं वो है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके रुतबे हैं सिवा उनकी सेवा मुश्किल है। जनाब मलिक रियाज साहब, क्या कहेंगे इरफान भाई? कह रहे हैं जिम्मेदारी। जब आप एशियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट बना रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदल ही जाती हैं। जुनेजो साहब, मेरा ये मानना है कि शोहरत आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, और इस प्लेटफॉर्म को बरकरार रखने के लिए आपको लोगों को एतबार जीतना पड़ता है। अब मेरा एक ख्वाब है कि मैं लोगों का मुस्तकबिल चेंज करूं, और उसके लिए मैं एक नया पाकिस्तान चाहता हूं जहां पे कभी भी किसी को कोई मसला ना हो। और मेरा ये मानना है कि जब तक कोई भूखा सोएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। यही एक इंसानी कमिटमेंट है, और यही एक रहने वाली शोहरत है। तो रियाज साहब, ये तो क्रेडिबिलिटी और इमोशनल एलिमेंट का एक बहुत ही बड़ी अपील है, ये जो आपकी जो सोच है और आपका शोहरत है। तो आपकी शोहरत तो सोसाइटल इम्पैक्ट से जुड़ी है। स्केल शायद अलग हो, लेकिन बुनियाद वही है जो इरफान की है। अब लोगों को नज़र यही आता है कि मैं एकदम अपनी बुनियाद पर पहुंच गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे, पहले मुझे कुछ मिले और ये काम हज़ारों पैसों से शुरू हुआ। इसके साथ साथ मेरी तरक्की, कामयाबी के साथ साथ मुझे शोहरत मिलती गई। लेकिन शोहरत का सिर्फ मानना ये नहीं है कि हम इस शोहरत का गलत फ़ायदा उठाएं, इसका मानना ये भी है कि हम साथ साथ गरीबों की भी मदद करें। अच्छा मलिक साहब, बहुत गहरी बातें हुई और हमने ज़मीन से स्टेज तक और स्टेज से ज़मीन तक का सफ़र किया। तो अल्टीमेट फार्मूला क्या है? क्या ये सिर्फ एक चीज़ है? आई थिंक पूरा टेक्निकल फार्मूला है कि क्वालिटी पर फोकस करो। आपकी जो ऑडियो क्लैरिटी है, स्मार्ट डिटेल्स हैं, वो आपके कंटेंट को लॉन्ग टर्म बनाती हैं। और मैं ये एंड में कहना चाहूँगा कि डोंट फॉलो फ्लीटिंग ट्रेंड्स, बिल्ड योर ओन सिस्टम। मलिक साहब, क्या ये एक चीज़ है? लेगेसी फार्मूला ये है कि आप अपनी कामयाबी हमेशा रहने वाली चीज़ों को बनाने में लगाएं, और आपका स्केल और आपकी समाजी जिम्मेदारी ही आपके इन्फ्लुएंस को डिफ़ाइन करती है। और हाशमी फार्मूला वही है कि सिंपल रहो, स्पॉन्टेनियस रहो, लोगों को हंसते खिलाते रहो। और एक और चीज़ कि जब आप किसी बिज़नेस टाइकून और किसी डिजिटल एक्सपर्ट के साथ या 9:16 के बादशाह के साथ, शहंशाह के साथ बैठे हो, तो सवाल आप ही पूछ रहे हो। ख़वातीन और हज़रात, TBH से एक आदत लगी कि हर मेहमान से जो है वो कुछ शायरी सुने। तो सबसे पहले मलिक रियाज साहब से कुछ इनसे दरख्वास्त करते हैं, कोई शेर सुना दें हमको। तो हाशमी साहब, मैं ये एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, और हर कोई चाहता है मेरी तरह का होना। क्या बात, बिल्कुल ऐसे ही मलिक रियाज को सब बुरा ही कहते हैं। और सब चाहते भी हैं मलिक रियाज साहब जैसा होना। इरफान जुनेजो साहब, पब्लिक की बेहद इसरार पे और आपसे शायरी नहीं सुनेंगे। आपके वो व्लॉग का एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, दुनिया के गमों पे और खुशियों पे। तो अगर वो एक लाइन हो जाए। ऐसे ही है, मेरी एक लाइन मशहूर हुई थी बहुत। वो लाइन कुछ ऐसी है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, वरना दूसरे अपनी खुशियों में बुलाना छोड़ देंगे, अकेले पड़ जाओगे। ख़वातीन और हज़रात, सोच लो पाकिस्तान का ये पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो अगली मरतबा फिर मुलाकात होगी। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में। सोच लो पाकिस्तान।